जी सर। आज हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री अरुण पल्ली जी यहाँ से एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट के लिए जा रहे हैं। जहाँ ये खुशी का मकाम है, वहीं हम थोड़े से गमज़दा भी हैं। गमज़दा इसलिए क्योंकि जितनी उनकी कोऑपरेशन यहाँ मिली, जितना उन्होंने हमें अकोमोडेट किया, बार मेंबर्स को अकोमोडेट किया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो शायद ही कोई और आए और इस किस्म की डेवलपमेंट यहाँ करे। लेकिन साथ साथ खुशी का मौका भी है कि वो बहुत हिंदुस्तान के बड़े कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ के लिए उनको शुभकामनाएं बार एसोसिएशन की तरफ से। और कभी नहीं भूलेंगे हम कि उन्होंने जो यहाँ जम्मू कश्मीर के बार एसोसिएशंस के लिए किया है, इस लीगल फैटर्निटी के लिए किया है, जुडिशल सिस्टम के लिए किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए किया है, बार और बेंच के रिलेशंस को हमवार करने के लिए किया है, तो हमें एक आज अधूरापन जैसा लग रहा है जब वो हमें यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि और कोई नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो भी ऐसे हों जहाँ बार बेंच के रिलेशंस अच्छे हों। और यकीन मानिए, हम इन दिनों में जो वक्त उनके साथ निकला चीफ जस्टिस साहब के साथ, तो हमें इस वक्त का पता ही नहीं लगा। करीब 13 महीने वो यहाँ रहे, लेकिन 13 महीने में हमें कोई पता नहीं लगा कि वक्त जो है ये कैसे निकल गया। बहुत अच्छी यादें हैं और इन यादों के सहारे हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जो है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट हो। जैसे उन्होंने बहुत बड़े काम किए, यहाँ 1-2 बार रूम्स की आज नींव रखी है, जिसमें लेडी लॉयर्स के लिए बार रूम है और यंग लॉयर्स के लिए एक बार रूम है, 2 अलग अलग बार रूम हैं। उसके साथ साथ लेडीज़ क्रच खोला हुआ है, जो लेडीज़ के हमारी जो बहनें और बेटियां यहाँ काम करती हैं, उनके बच्चों के लिए सहूलत के लिए वहाँ क्रच बनाया गया और उसका भी इनॉग्रेशन आज हुआ है। एक यहाँ क्लर्क्स के लिए एक रूम बनाया है, जहाँ हमारे जो क्लर्क हमारे साथ काम करते हैं, एडवोकेट्स क्लर्क, उनको भी एक रूम जो है वो दिया गया है और सब अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस साहब ने किया, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि यहाँ उन्होंने अपने टेन्योर में 40 डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट्स की जो डेजिग्नेट हुए हैं, तो सब डिज़र्व करते थे। लेकिन इसके साथ चूँकि टाइम कम था, तो और भी बड़े डिज़र्विंग लोग थे जिनको होना चाहिए, और आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि उनको भी डेजिग्नेशन मिलनी चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 6000 की है, तो यहाँ डेजिग्नेशन जो हैं वो 100 से भी कम हैं। तो ये लगता है कुछ रेशो तो होना चाहिए जिसमें डेजिग्नेशंस होनी चाहिए। इस बार खुशी का एक मुकाम था कि यहाँ लेडी लॉयर्स जो हैं वो अच्छे मिकदार में जो हैं वो उन डेजिग्नेशन हुआ है उनका। तो ये सब जो है, पूरा श्रेय जो है ये चीफ जस्टिस साहब को जाता है, जो उन्होंने यहाँ काम किए और जो लीगल फैटर्निटी को उन्होंने एक साथ चलाया, बार बेंच को साथ चलाया और यहाँ ये फीलिंग दी, चाहे उसमें जनरल वकील था, छोटा वकील था, बड़ा वकील था, उसमें सबको एक जैसी फीलिंग दी। हाँ, जुडिशल साइड में वो थोड़ा अपने काम में सख्त थे, क्योंकि वो प्रिंसिपल्ड थे और अपने काम जो है वो जुडिशरी के हिसाब से करते थे, जहाँ कोई रिलीफ बनता वहीं मिलता था। लेकिन इससे हमें कोई गर्ज नहीं थी। हमें था कि लीगल फैटर्निटी जो है इसके अच्छा सिस्टम चलना चाहिए, वकीलों को फ़ायदा होना चाहिए, और वकील जो है यंग खास करके यहाँ रहने चाहिए प्रोफेशन में। अगर वो रहेंगे तो अच्छे जज भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं। अगर लीगल यंग लॉयर यहाँ नहीं टिकेगा और हम कोशिश नहीं करेंगे कि उसको यहाँ टिकाएं प्रोफेशन में, तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमें जो अच्छे जजेस और अच्छे वकीलों की कमी महसूस होगी यहाँ, क्योंकि हम भी अपनी टेन्योर जो है 40 साल से ऊपर हम चल रहे हैं, तो अच्छे वकीलों की ज़रूरत पीछे आने वाला टाइम में होगी। तो एक बार और बधाई देते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए, और कभी नहीं भूलेंगे उनको कि उन्होंने लीगल फैटर्निटी के लिए जम्मू कश्मीर, यूटी में और लद्दाख में जो डेवलपमेंट्स उन्होंने करवाई हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और डिज़र्व करते थे वो, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे जज भी थे और अच्छे दोस्त भी थे, और हर वक्त वो सुनते थे, सबकी बात सुनते थे। और उनके चेहरे पे हमने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने ना से कहीं सीखा है, वो हमेशा हाँ हाँ करते थे। क्यों नहीं करेंगे, हम जब भी कहते थे तो वो कहते थे नहीं हम करेंगे ये काम, क्यों नहीं करेंगे।
हम कहते थे सर आपको डिस्टर्ब करते हैं हम, उन्होंने कहा मुझे नहीं करोगे तो किसको डिस्टर्ब करोगे। तो ये कुछ इमोशनल घड़ियाँ उनके साथ हमने बिताई थी जो एक यादगार बन के रह जाएगी। लेकिन इसके साथ बहुत बहुत मुबारक है उनको हमारी तरफ से, और आगे उनकी फैमिली को भी सबको मुबारकबाद है उनके